राम जी ने जब मंत्री जी को बहुत समझाया तो मंत्री जी मान गए, लेकिन उन्होंने फिर एक बात रख दी, वैदेही बेटी को हम वन में रोते देख नहीं सकते, पत्तों पर और कुशाओं पर क्या बोले? अरे पत्तों पर और कुशाओं पर हम सोते देख नहीं सकते, इसलिए इन्हीं को लौटा दो। आप जानकी को अगर लौटा देंगे तो क्या होगा? इसलिए इन्हीं को लौटा दो और कुछ प्राण दीजिए कौशल को, यदि यह भी वन की ओर गई, यदि यह भी वन की ओर गई तो मरा समझिए कौशल को। राम जी ने कहा, मंत्री जी मैंने जानकी को अयोध्या में बहुत समझाया था, लेकिन जानकी ने मेरी बात नहीं मानी। अगर आपकी इच्छा है तो मैं पुनः प्रयास करता हूं जानकी को समझाने का। राम जी ने कहा, जानकी मंत्री जी का रथ अयोध्या की ओर मुड़ चुका है, तुम बैठकर चली जाओ जानकी, तो माता पिता को कुछ तसल्ली हो जाएगी। किसी का पुत्र अगर परदेश में है, बहू अगर घर में है तो तसल्ली बनी रहती है, इसलिए तुम लौट जाओ जानकी। कहने लगी, राम जी ने क्या कहा कि बड़ी कठिन है वन की डगरिया, चलना मेरे संग में, बड़ी कठिन है वन की डगरिया, चलो ना मेरे संग में, चलो ना मोरे संग में, चलो ना मोरे संग में, तेरी बारी सिया उमरिया, चलो ना मोरे संग में। राम जी ने कहा, अरे चलो ना मोरे संग में, चलो ना मोरे संग में, तोरी बारी अरे सिया बारी तोरी उमरिया, चलो ना मोरे संग में, सिया बारी सर्दी गर्मी बरसा सह न सकोगी, सीते वन में, सर्दी गर्मी बरसा सह न सकोगी, सीते वन में, अरे बात ये समझो सीते मेरी, अपने मन में लौट जाओ सीते प्यारी, लौट जाओ सीते प्यारी, मानो बात वो जनक दुलारी। अरे है सुनी वहाँ नगरिया, चलो ना मोरे संग में,
है तूनी वहाँ। चलो ना मोरे संग में, चलो ना मोरे संग में, बड़ी कठिन है, बड़ी कठिन है बन की डगरिया। चलो ना मोरे संग में, बड़ी कठिन है। जब जब माथ करिए सुधि मोरी, हो यही प्रेम विकल मत भोरी। माताएं जब मेरी स्तुति किया करेंगी, मेरे प्रेम में जब विकल हो जाया करेंगी, तब तब तुम कहे कथा पुरानी, सुंदरी समझा बहु मृदुवानी। यही के अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सास ससुर पद पूजा। इसलिए जानकी बड़ी कठिन है बन की डगरिया। चलो ना मोरे संग में, बड़ी कठिन है बन की। बड़ी कठिन है। ये सुनकर जानकी व्याकुल हो उठी और जानकी क्या कहने लगी, आदरणीय मंत्री जी से कहने लगी, मंत्री सोने की चमक कभी, और मंत्री सोने की चमक कभी सोने से अलग नहीं होती। अरे मंत्री सोने की चमक कहीं सोने से अलग नहीं होती। चरणों की रेखा चरणों को, अरे चरणों की रेखा चरणों को धोने से अलग नहीं होती। अरे है स्वर्णपुरी सी अबाधपुरी, है स्वर्णपुरी सी अबाधपुरी, पर मुझे न ललचा सकती है, मुझे ललचा नहीं पाएगी। हंसिनी मान सर को तज कर, अरे हंसिनी मान सर को तज कर कहीं और नहीं जा सकती है। इसलिए मैं अपने प्राणनाथ को छोड़कर नहीं जा पाऊंगी, मुझे आप क्षमा करें। जानकी ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया, पुण्य कछु लखने, लक्ष्मण जी ने पुण्य कछु लखने कई कटुबानी। लक्ष्मण जी ने कटु शब्दों का प्रयोग किया। मंत्री जी जब जाने लगे तो लक्ष्मण ने कहा, आदरणीय मंत्री जी मेरी भी बात सुन लें, आप जाते जाते। कठोर शब्दों का प्रयोग किया लक्ष्मण ने।
कह देना माता के कैसे, कह देना माता के कैसे घी के चराग जलवाएं वो। कह देना माता के कैसे घी के चराग जलवाएं वो। जो कांटे थे सो निकल चुके, अरे जो कांटे थे सो निकल चुके, अब भरत से राज चलाएं वो। फिर क्या बोली? लक्ष्मण कहने लगे यह भी कह देना क्षमा करे, यह भी कह देना क्षमा करे, हम बेटे वो महतारी हैं। एहसान जो मुझ पर देखो किया, अरे एहसान उन्होंने मुझ पर किया, हम भी उसके आभारी हैं। लेकिन राम जी ने लक्ष्मण को हटक दिया, रोक दिया। लक्ष्मण बेचारे मंत्री जी ने क्या लिया है? देने वाला कोई और है, लेने वाला कोई और है। हम तो आदेश का पालन करने वाले हैं, इसलिए आदेश क्या है माता और पिता का, अच्छा हो या बुरा हो, आदेश आदेश है। माँ के आदेश का उल्लंघन कभी जीवन में पुत्रों को करना नहीं चाहिए। इसलिए मंत्री जी लक्ष्मण की बातों पर आप बुरा ना माने। लक्ष्मण का स्वभाव कुछ ऐसा है, लक्ष्मण का कुछ स्वभाव ऐसा है मंत्री जी। लक्ष्मण क्या जाने कि माँ केकई क्या है। केकई वो कई है, कई दो प्रकार की होती है। एक कई पृथ्वी पर लग जाती है, व्यक्ति उसके ऊपर जब पैर रख देता है तो वो कई उसे गिरा देती है, व्यक्ति फिसल जाता है। दूसरी कई तालाबों में जल के ऊपर रहती है, जितना कूड़ा करकट मैल आता है वो कई अपने ऊपर रख लेती है, जल को साफ सुथरा रखती है। जल से बड़ा प्रेम है। राम लक्ष्मण रूपी जल को साफ सुथरा रखने वाली वो कई है माँ की। इसलिए लक्ष्मण के वचनों को आप घर पर मत कहें, हमारी सौगंध है। कहें तो इतना कहें क्या, मन की पटियों पर लक्ष्मण के वचनों को मत लिख लेना तुम। और मन की पटियों पर लक्ष्मण के और वचनों को मत लिख लेना तुम। सौगंध तुम्हें है मंत्री जी, केवल इतना कह देना तुम। सौगंध तुम्हें है मंत्री जी, केवल इतना कह देना तुम। कहना माता जी से जाकर कि माता दे आशीर्वाद हमें, हम कुशल पूर्वक आवेंगे। माता दे आशीर्वाद हमें, हम कुशल पूर्वक आवेंगे। और 14 वर्षों को कर व्यतीत, तब दर्शन उनके पावेंगे। 14
इसलिए मंत्री जी जाते जाते आप माता जी को और पिताजी को प्रणाम कहना ये कहना कि किस्मत वालों को मिलता है माता पिता का प्यार। किस्मत वालों को हमको कांटों के बदले, अरे हमको कांटों के बदले फूलों के हार। किस्मत वालों को मिलता है माता पिता का प्यार। किस्मत वालों को व्यक्ति को जीवन में सदैव इस बात का ध्यान रखना चाहिए, अपना उद्देश्य लेकर चले व्यक्ति जीवन में। क्या अगर व्यक्ति प्यार देगा तो प्यार मिलेगा, अगर कांटे बिखेरेगा तो उसके जीवन में कांटे मिलेंगे। इसलिए मंत्री जी हमको कांटों के बदले, लोग कहते हैं कि राम को कांटों का ताज मिला, अयोध्या का ताज नहीं मिल पाया, वन की डगरिया मिली, वन का राज मिला, यानी कांटों का ताज मिला। लेकिन मैं ये कहता हूं, अरे हमको कांटों के बदले फूलों के हार। किस्मत वालों को मिलता है प्यार के बदले प्यार। किस्मत वालों उंगली पकड़ कर मैया ने मुझको चलना देखो सिखाया। गोदी में हमको लिटा करके देखो, आंचल से दूध पिलाया। अरे उनको हम याद करेंगे, उनको हम याद करेंगे, देखो बार बार। किस्मत वालों को मिलता है माता पिता का प्यार। किस्मत वालों को कहने लगे प्राणों से प्यारी मैया है मेरी, उनको कभी ना भुलाऊं। उनकी ही तस्वीर लेकर के वन में अपना वचन निभाऊं। उनकी ही छवि इस मन में बसा के माँ का वचन मैं निभाऊं। अरे उनकी ही याद करेंगे, उनकी याद करेंगे हम तो बार बार। किस्मत वालों को मिलता है माता पिता का प्यार। किस्मत वालों
बिकल नहीं तुम होना कभी भी, हम तो सदा हैं तुम्हारे। कह देना पिताजी से और माता जी से, मंत्री जी, बिकल कभी ना होना सुनो यूं, हम तो सदा हैं तुम्हारे। सारे जहां में माता पिता वो देखो रहे हैं और रहेंगे हमारे। अरे जाने ये देखो मुझको कि राम ने माता और पिता के वचनों का पालन किया। अरे जाने ये मुझको देखो, सारा संसार किस्मत किस्मत वालों को मिलता है माता पिता का प्यार। किस्मत वालों कहना और बिखरा के काले केश, बता देना बिखरा के काले केश, वो बन को चले गए। नहीं दिल में लगाना ठेस, नहीं करना कछु कलेश। अरे नहीं दिल में लगाना ठेस, नहीं करना कुछ भी कलेश। वो बन को चले गए, वो बन को चले गए। वो छोड़ के अपना देश, अरे वो छोड़ के अपना देश, नहीं दिल को लगाना ठेस। वो बन को चले गए, ये वो बन को चले गए। नहीं करना कुछ भी कलेश, बता देना कि बिखरा कर काले केश, और नहीं दिल पे लगाना ठेस। वो बन को चले गए, वो बन को चले गए। वो जाके बसे परदेश, वो छोड़ के अपना देश। वो बन को चले गए, ये वो बन को चले गए। वो बन को चले गए। मंत्री जी को वापस कर दिया श्री राम ने, समझा बुझाकर, धर्म की दुहाई देकर। बेचारे मंत्री जी अयोध्या की ओर चल पड़े, रोते बिलखते। घोड़े नहीं चल पा रहे हैं और मंत्री जी बहुत विलाप कर रहे हैं। लेकिन राम जी आगे के लिए चल दिए। सामने सुरसरी दिखाई दे रही है। क्या बोले लक्ष्मण से, गाड़ी घोड़ा सब कुछ छोड़ा, गाड़ी घोड़ा सब कुछ छोड़ा, राज भी छोड़ा, अरे ताज भी छोड़ा,
शकल बना ली मैंने बाबन की, बाबा जी बन गए। और शकल बना ली मैंने बाबन की, डगर रखी है मैंने बाबन की, डगर रखी है मैंने बाबन। गाड़ी भी मैंने वापस कर दी, घोड़े भी वापस कर दिए, मंत्री जी को वापस कर दिया, सारे सुखों को मैंने त्याग दिया, राज भी त्याग दिया और ताज भी त्याग दिया। गाड़ी घोड़ा और गाड़ी घोड़ा और सब कुछ छोड़ा, और राज भी छोड़ा और ताज भी छोड़ा। और शकल बना ली मैंने बाबन की, शकल बना ली मैंने बाबन की, डगर रखी है मैंने बाबन की, डगर रखी है मैंने बाबन। चौदह बरस को वन में आए, 14 बरस को वन में आए, माता पिता ने वन में पठाए। 14 बरस तक वन में रहेंगे, 14 बरस तक वन में रहेंगे, डगर है ये मन भावन की, डगर रखी है मैंने बाबन की, डगर रखी है मैंने बन बन की, डगर। और बन कर आए हम बनवासी, बन कर आए हम बनवासी, माता पिता के हम विश्वासी। विकल नहीं होना है मन में, अरे विकल नहीं होना है मन में, डगर कठिन है जीवन की, डगर रखी है मैंने बाबन की, डगर रखी है मैंने बाबन की, डगर। ये समय को देखते हुए ये प्रसंग यहीं पर समाप्त होता है। और कुमार कैसेट आगरा वालों के माध्यम से राजेंद्र तिवारी विकल की आवाज में आप अगली कैसेट सुनेंगे। केवट और राम संवाद का बड़ा आकर्षण संवाद और सुंदर कैसेट। डगर रखी है मैंने बाबन की, डगर रखी, शकल बना ली मैंने बाबन की, शकल बना ली मैंने बाबन की, तो डगर, डगर रखी है मैंने बाबन की, डगर